हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज हम बात करते हैं सबा के व्लॉग की, जिसमें मैडम जी बनी है इंटीरियर डेकोरेटर, इंटीरियर डिजाइनर। तो ये मैडम को हमेशा से कंपटीशन तो चाहिए अपनी भाभी से। भैया भाभी तो पॉपुलर है घर में भी बाहर भी, तो भाई हम कैसे पॉपुलर नहीं रहेंगे, हमारी भी तो इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। हम पढ़े लिखे नहीं है तो क्या हुआ, हम गंवार है तो क्या हुआ, हम भी तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसको बनना था इंटीरियर डिजाइनर और या इंटीरियर डेकोरेटर। तो जब ये कहती है कि हम लोग बॉम्बे से मतलब महोदा से मुंबई डायरेक्ट नहीं जा रहे हैं, हम लोग भोपाल जा रहे हैं क्योंकि हमें वहाँ काम है। तो मैडम जी पहुंच जाती है अपने पूरे मोहद्दा के गैंग के साथ, जिसमें उनका एक नौकर है यानी सनी, और अम्मी है, आई मीन नानी है, और उनकी मौसी मासी भी सर्वेंट ही है क्योंकि खाना बनाने के लिए लेके जाती है मोहद्दा और वापस लेके आती है ताकि वो वहां पे खाना बना सके। मौसी का काम मोहद्दा में एक है क्या, खाला का जो है बेटी खाला, इनका काम सिर्फ ये है कि जब सबा मोहद्दा में होगी तो ससुराल में तो इसका घर में मन लगता नहीं है, वहां तो इसे घबराहट होती है, सनी घबराहट होती है, तो ये हर रोज दो दो तीन तीन बार बेटी खाला के घर पहुंच जाएगी ताकि टाइम पास कर सके, उनको शूट कर सके, कंटेंट दिखा सके, अजीब अजीब शक्लें बना सके, उनके घर जाके खाना खा सके। या तो बेटी खाला इसके घर खाना देने आएगी या फिर यही पहुंच जाएगी बेटी खाला के घर, ये पहुंच जाएगी नानी के घर। वरना इस एज में नानी को इतना ट्रैवल कराने का तो कोई पॉइंट ही नहीं है, और बेटी खाला का कोई पॉइंट ही नहीं है वो बार बार मोहदा से मुंबई करती रहे। लेकिन ये सब सभा के कंटेंट क्रिएटर्स हैं, कंटेंट क्रिएशन में हेल्प करते हैं और सभा के लिए खाना बनाते हैं, तो अल्टीमेटली इनके हेल्पर ही हैं। और इसका परमानेंट नौकर तो है ही सनी, जो 24 घंटे इसके साथ रहता है। तो ये चारों अपनी पलटन के चारों जने पहुंच चुके भोपाल। भोपाल पहुंचते ही जो इनकी नाजा खाला थी वो सड़क के किनारे पर ही मिली, और रात के 1:45 बज रहे थे, 1:30 पौने 2। और अपनी बेटी के साथ, भैया ऐसे कौन ग्रीट करने आता है, तुम्हारे घर ही आ रहे हैं, इतना क्या पागलपन मचा है फ्री के सामान के लिए। पता है वो तुम्हें, तुम्हारे घर का रेनोवेशन हो रहा है और तुम्हारी हेल्प करने आई है, लेकिन और फ्री का सामान भी लाई है, बट गली के किनारे पे खड़े होके तुम ऐसे पागलों की तरह हा 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 हे, हा। अरे भैया आस पास वाले गली है, पतली गली है, लोग सो रहे होंगे, उन्हें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो इतना जोर जोर से हंस हंस के। वैसे भी ये तुम्हारा गैंग तुम्हारे ही घर में रहने वाला है पूरे दिन, कर लेना बातें। तो पहुंच जाते हैं ये घर इनके। अब सनी जो सफेद सूट में ट्रैवल कर रहा था, ये देखना है पूरे दिन इसी, मतलब पहले अपने महोदा से भोपाल आया उन्हीं कपड़ों में, उन्हीं कपड़ों में पूरे दिन ये महोदा में सॉरी भोपाल में घूमा, उन्हीं कपड़ों में ये ट्रेन पकड़ के बम्बई चला गया। इतना गलीज इंसान है, गर्मी में फुल स्लीव्स का ये कॉटन का ये सूट पहन के कुर्ता पहन के घूमा पूरे दिन, और फिर ये जस्टिफिकेशन दे रहा है। और ये इसकी बीवी बहुत पागल है। एक तो वो होता है ना, ये इंसान गलती कर दे तो दिखाए ना, ये जबरदस्ती बोलती है उस पे, अरे तुम नहाए नहीं, तुम सेम कपड़ों में घूम रहे हो। और सनी बोलता है हाँ क्योंकि कपड़े ना अंदर रखे थे तो फिर मुझे निकालने नहीं थे। भाई तू कर क्या रहा है, 24 घंटे तेरे को इतना फुर्सत नहीं मिली क्या, 10 मिनट निकाल के तू कपड़े नहा धो ले। बट नहीं, इसको कुछ नहीं करना। खैर वो सब छोड़िए। तो जब ये महोदा से भोपाल आ जाते हैं, तो ये कहते हैं हमने रात भर बैठ के बातें की, चलो पी, चलो सारा भी पागल, चलो पी चलो पी, वो भी चलो पी चलो पी कर करके ना इसको मस्का मारते रहते हैं। और नाजा खाला के हंसी के ठहाके ही नहीं रुकते, मतलब एक सेंटेंस को रोक रोक के 2 बार हंसती है वो। आधा सेंटेंस बोलेगी खिलखिला के हंसेगी, फिर आधा सेंटेंस बोलेगी फिर खिलखिला के हंसेगी। इतनी कितनी खुशी है जीवन में, भाई इतना क्या हो रहा है तुम्हारे जीवन में जो इतना ही हंसी कंट्रोल नहीं हो रही। फिर ये सुबह उठते हैं और बोलते हैं आज ना ये सारा स्कूल नहीं जा पाई क्योंकि हम लोग 4-5 बजे सोए थे। और उसकी मम्मी कहती 5 बजे सोएगी तो 4 बजे सोएगी तो उठेगी कैसे 1 घंटे में। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि इनकी लाइफ में स्कूलिंग इम्पोर्टेंट क्यों नहीं है। ये हर जगह जहाँ भी ये जाती है वहाँ बच्चों की पढ़ाई का हर्जाना क्यों कराती रहती है। रिजा रेहान के पीछे पड़ी हुई है, पढ़ने नहीं देती, वहाँ दो छोटी लड़कियों को पढ़ने नहीं देती। वो लड़की बेचारी बच्ची पढ़ रही थी, होमवर्क कर रही होगी, तो कहती है इस पे पढ़ाई का भूत सवार है। भैया ये तो तुम्हारा मतलब रिप्लाई करने का तरीका है। बच्चा पढ़ रहा है तो उसको अनकरेज मत करो, उसपे ताने मार दो, सबको तुम्हारे जैसा गवार बना दो। तुम पूरा मोहदा को ना ऐसा ही सोचती हो कि पूरा मोहदा पूरा मुंबई ऐसा ही मेरे जैसा गवार बन जाए और कैमरा पकड़ के व्लॉगिंग करता रहे। नहीं, वो भी नहीं चाहती एक्चुअली तुम कैमरा पकड़ के व्लॉगिंग करती रहे, वरना फिर तुम्हारी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी ना। तुम अपने खानदान में चाहती ही नहीं कि तुम्हारे जैसा कोई बन जाए। मतलब तुमने सारा की छुट्टी करा दी, तुम्हें शर्म ही नहीं है, उसकी माँ को भी परवाह नहीं है, वो 11th में होगी, आई थिंक 11th 12th में होगी, और तभी भी उसकी छुट्टी करा दी अननेसेसरली। और मतलब अगर चाहे तो सबा सनी सैटरडे को आ सकते थे इनके घर,
इन्हें क्यों जरूरत थी ऐसे वीकडे में आने की? मैंने मौदा में भी कोई काम नहीं है, मुंबई में भी कोई काम नहीं है, कैमरा पकड़ के तो घूमना है, वो तो कहीं पे भी घूम सकते हैं। ये क्यों आए ऐसे वीकडे में ताकि बच्चे की छुट्टी हो? और फिर क्योंकि उसको शॉपिंग कराने ले जाना था ना, कंटेंट बनाना था, भाई महान बनना है, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे घर का रेनोवेशन में तुम्हारे लिए कमरा सजाऊंगी, भाभी से कंपटीशन चाहिए इसे। तो इनके घर में हो क्या रहा था कि अभी तक ये लोग, जैसे नाजा खाला ने बताया कि ये लोग एक ही कमरे में रहते थे, सारा और नाजा खाला उनके हस्बैंड, क्योंकि ये लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो दिखता है कि घर को इतना बड़ा भी नहीं है। तो ठीक है चलो, अब इन्होंने लगा कि थोड़ी सी बेटी बड़ी हो रही है, थोड़ा स्पेस और चाहिए, तो उन्होंने थोड़ी जगह वगैरह कवर करके उन्होंने रूम टाइप बना दिया, छोटा सा ही बिल्कुल रूम है। अब उसमें थोड़ा फर्नीचर वर्नीचर डालना है, तो पैसा भी चाहिए उसके लिए। तो ये आ गई मैडम, देवता देवियों की देवी, दानवीर, कि मैं कर दूंगी बेटी खाला, कोई बात नहीं, नाजा खाला मैं कर दूंगी। नाजा खाला भी खुश कि हमारा तो उल्लू सीधा हो गया, हमें तो फ्री में सामान मिल गया। और इसको लगा हाँ कंटेंट बनाने का भी मिल गया, प्लस मुझे इंटीरियर डिजाइनर का भी तो टैग चाहिए ना, भाभी कैसे बन जाए, मैं भी तो बनूंगी, अपना घर तो डिजाइन करूंगी ही करूंगी, दूसरों का भी करूंगी। वहां जाके ये जो ऐसे हीरोइन बनी है ना, कि ये लेंगे वो लेंगे, अभी हमें मैचिंग पिल्लो भी चाहिए, हमें बेडशीट भी चाहिए, और हमें मिरर भी चाहिए, मिरर तो होना ही चाहिए, लाइट वाला मिरर ना हो तो क्या फायदा। वो 4 मिरर टांग दो, और एक बेड टांग दो, और एक सोफा टांग दिया, मतलब वो सारा एक ही दिन में शॉपिंग किया। सोचो एक दिन में इतनी फर्नीचर की शॉपिंग करना, फिर मैट्रेस की शॉपिंग करना, और बेडशीट की, पिलोस की, काफी टायरिंग होता है, क्योंकि जनरली एक दिन में कोई नहीं करता कि चल ठीक है नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट डे देख लेंगे, या 2 4 दुकानें और देख के हम थोड़ा देख लेंगे। बट इन्होंने तो, क्योंकि टाइम तो है नहीं, इन्हें जाना है अगले दिन। और सनी तो बेचारा नौकर बना हुआ है, उसकी तो कोई चलती नहीं है, उसको लादा और चल पड़े जी शॉपिंग करने, सारा सामान की शॉपिंग एक ही दिन में। और स्टडी टेबल, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, बच्ची पढ़ रही है तुम्हारी और आगे भी पढ़ रही है, उसे कोई लेना देना नहीं, पढ़ाई पढ़ाई क्या होती है। अरे पढ़ती क्यों है, पढ़ाई का भूत क्यों सवार है तुम्हारे पे, पढ़ने से होगा क्या? तुम्हें पता नहीं, पढ़ने से तो तुम 15-20 हजार रुपए कमाओगे, 50 हजार कमाओगे, लाख रुपए कमाओगे। कैमरा उठा के ऐसे सड़कों पे घूमते रहो, तुम तो 50 लाख कमाओगे। देखो मैं भी तो कमा रही हूँ, मेरी किस्मत चमकी है, तुम्हारी भी चमकेगी। ये पढ़ाई लिखाई सब बेकार की चीजें हैं। तो ये इसके दिमाग में पढ़ाई तो है ही नहीं, तो स्टडी टेबल तो मतलब दूर दूर तक इसके सोच में भी नहीं आई होगी, स्टडी टेबल नाम की कोई चीज भी होती है, स्टडी भी कोई चीज होती है, पढ़ाई होती क्या है। पढ़ तो ली तुमने, लिखना पढ़ना आ गया, बहुत है, इतनी तो पढ़ाई चाहिए तुम्हें। और क्या करना है, नौकरी करके क्या करोगी? हमें तो सिर्फ ब्लॉगिंग ही करनी है, हमारे पूरे खानदान को। हम तो हर इवेंट पे जाएंगे, हम शादियां करेंगे खूब सारी। और हमारे यहाँ तो लड़के 4 भी शादी कर सकते हैं, और लड़के लड़के कर सकते हैं, तो लड़कियां क्यों नहीं कर सकती? इक्वालिटी का जमाना है भाई। क्यों सनी? लड़के शादियां करेंगे 4, तो लड़कियां भी करेंगी, मैं भी 4 शादियां करूंगी, मेरा एक नौकर से काम नहीं चल रहा, मुझे 4 नौकर चाहिए। तुम बहुत दिमाग खराब करते हो, मुझे मौदा ले आते हो बार बार। मैं नहीं जाऊंगी मौदा, मुझे एक बम्बई में नौकर चाहिए परमानेंट, मुझे इसी बिल्डिंग में भी नौकर चाहिए एक परमानेंट। एक ड्राइवर बने, मेरा एक सामान उठाए, एक मेरा मेकअप करे, और एक मेरा व्लॉगिंग शूट करे, क्योंकि सौरभ आधी बार ठीक से करता नहीं है, मेरे सारे एक्सप्रेशंस कैप्चर नहीं कर पाता है सौरभ। मैं झूला झूलते वक्त इतना घबराई थी, मैं इतना घबराने का नाटक कर रही थी, ठीक से आया भी नहीं। मुझे नहीं चाहिए, मुझे 4 एंगल से अपना फेस शूट करवाना है, तो मुझे 4 पति चाहिए। मैं भी करूंगी 4 शादियां, और फिर 4 शादियों में सारे इवेंट कवर करूंगी, खूब सारे पैसे बनाऊंगी। भाई ने मेरी शादी में इतने सारे पैसे बना लिए, मैं नहीं बना पाई ये बबली की शादी में। मैं बनाऊंगी, अभी अपनी शादियां करूंगी फिर। तो ये सब इसको है कि पढ़ाई लिखाई तो वेस्ट की चीजें हैं, ये सब करते रहो व्लॉगिंग, तो पढ़ाई लिखाई की स्टडी टेबल वेबल तो इसे चाहिए ही नहीं। अच्छा, फिर ये जब ये बैग निकाल रही थी ना, ये सारा अपना खाली कर रही थी, माय गॉड इतने सारे बैग, मैं स्क्रीनशॉट लगाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे इतने बैग निकाल के लगाए जा रही है, ये एक पॉलिथीन में एम्प्टी कर रही है, ये सारे बैग्स इसी के यहाँ से आए हैं। तो इससे आपको पता चलेगा कि कितनी बेकदरी है इन्हें सामान की। ये इतना सामान लेते हैं, एक बार यूज करते हैं, बैग ले लिया, बैग पता नहीं कहाँ से 4 बैग ले लिए, शॉपिंग करने गए, 2 बैग पसंद आ गए, 4 जूते पसंद आ गए, 10 सूट खरीद लिए, और घर आ गए। उन्हें फिर सामान रखने के भी इन्हें पता नहीं चलता कि कहाँ रखा है, क्या है, कौन सा मैचिंग किसका साथ क्या। फिर ये जो लोग आते हैं ना, नाजा खाला बेटी खाला, उनको भर भर के ब्लू पॉलिथीन पकड़ा देते हैं, जैसे होता है ट्रैश कैंस होती है ना, जैसे ट्रैश बैग्स होते हैं कि जिसमें कूड़ा फेंकते हैं, वैसे भर भर के पॉलिथीन होते हैं इनके पास, बड़े बड़े, पता नहीं कहाँ से लाते हैं। उसमें सामान ठूस देते हैं और इनको पकड़ा देते हैं, ये भी ट्रेन में भर भर के बोझा उठा के ले जाती हैं। इसीलिए इनको इतनी हंसी आती है, खुशी मिलती है इनके पास आने से।
फिर अब एक चीज माननी पड़ेगी, जो मैंने देखा नाजा खाला का ना घर बड़ा ऑर्गेनाइज था, वो मुझे अच्छा लगा देख के। और ये मुझे ये भी दिख गया बिग बॉस का बैग उनका, ये दीपिका को बिग बॉस जब गई थी तो बिग बॉस में बैग था ये सूटकेस। तो मैडम को मिला होगा कि अब उनको मिल जाता है कि फ्री में अब आप ले जाइए, क्योंकि उन्हें भी क्या ही करना है। तो ये अब क्या करेंगी मैडम, तो सारा सामान सेकंड हैंड सामान इन्हीं के घर जाता है। तो ये देखिए सूटकेस, सूटकेस किचन में क्या कर रहा है वो मुझे समझ नहीं आया, बट ठीक है। लेकिन इनका देखो, मैं स्क्रीनशॉट्स लगाती हूँ, कितना अच्छे से साफ सुथरा घर है, ऑर्गेनाइज्ड है। ये देखिए सारे डब्बे स्टील के लगे हुए हैं, प्लास्टिक के डब्बे लगे हुए हैं, ऊपर नीचे ठीक से रखे हुए हैं सामान। एकदम क्लीन लग रहा है, मतलब ऑर्गेनाइज लग रहा है, और ऐसा नहीं लग रहा कि ये इन्होंने इसके आने के लिए किया है। ये लग रहा है कि भैया ऐसे रहती ही होंगी। और देखो किचन में भी, जैसे ये सुबह सबा कुछ खाना वाना बनाने गई थी, तो साफ दिख रहा है कि किचन में किस तरीके से सलीके से बर्तन लगे हुए हैं, और पूरा किचन साफ सुथरा लग रहा है। तो मतलब इनकी नाजा खाला एक ऐसी है कि जो ये अपना घर वर तो साफ रखती है, और इनका सबा और इनकी अम्मी का किचन तो आपने देख ही रखा है, क्या आतंक मचा रहता है उनके किचन में हमेशा। तो जब इंटीरियर डेकोरेशन का सामान लेके वापस आते हैं ना, फिर उसे सजाना भी है। भैया तुमने सामान दिला दिया, महान बन गए, हो गया, तुमने पूरा ब्लॉग शूट कर लिया, नहीं अभी अभी दिखाना भी तो है। मैं चादरें चढ़ाऊंगी, फिर तारीफ करूंगी, फिर सब तारीफ करेंगे, फिर पिलो कवर चढ़ाऊंगी, फिर लोग तारीफ करेंगे, फिर सब तारीफ करेंगे, सब तारीफें भी तो लूटनी है। तो वो सब सजा वजा के सबा ने कर दिया। पूरा रूम लाइटे वाइटे वाला मिरर लगा दिया, लाइट जला दी, और फिर इतना बड़ा प्लांट उसने कोने में रख दिया, आर्टिफिशियल प्लांट। देखिए जो आर्टिफिशियल प्लांट्स होते हैं ना, वो होते हैं अपार्टमेंट्स वगैरह के लिए। जो हाई राइज बिल्डिंग में अपार्टमेंट्स होते हैं उनमें रखते हैं, क्योंकि ग्रीनरी दिख नहीं रही है आसपास। तुम नीचे के फ्लोर पे रहते हो, तुम्हारे आसपास पेड़ पौधे हैं, जैसे इसके पीछे किचन गार्डन सा कुछ तो बना रखा था इन्होंने, पिछली बार दिखाया था कि मैंने ये उगाया है वो उगाया है। जब तुम्हारे खुद के फ्लोर पे इतना सब बाग बगीचा बना हुआ है, तो तुम्हें आर्टिफिशियल प्लांट अपने कमरे में रखने की जरूरत ही नहीं है। स्पेशली तब जब तुम्हारा खुद का घर और कमरे इतने छोटे हैं। तो इतना बड़ा कॉर्नर क्यों बुक कर लिया आर्टिफिशियल प्लांट से? वहाँ कोई सूटकेस आ सकता है, वहाँ कोई बुक का छोटा सा शेल्फ या टेबल आ सकती है, या कुछ एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए आ सकता है। या चलो इसने मिरर लगा दिया है वहाँ पे, तो वहाँ नीचे कोई छोटी सी टेबल या बॉक्स वॉक्स रख सकती है बड़ा सा। उसके ऊपर अपना कॉम, अपना कुछ मेकअप का या कंघी वंगी करने की कुछ कुछ छोटी मोटी चीजें होती हैं, जैसे हेयर बैंड, हेयर क्लिप्स, कुछ क्रीम, फेशियल क्रीम, इस टाइप की चीजें रख सकती है, कुछ इयरिंग वेयरिंग के सेट। ये इतना बड़ा झाड़ उठा के उसने वहां रख दिया, बन गई। बहुत अच्छा किया, फिर अपना अंगूठा अंगूठा निकाल लेगी, बहुत अच्छा किया। ये सारा ना दीपिका को कॉपी करती है। एग्जैक्टली exactly, इसको बनना है वो, और इसकी मतलब सच बताऊं तो औकात है ही नहीं बनने की। कहते हैं ना, कॉपी करने के लिए भी अकल चाहिए होती है, ऐसा नहीं कि तुम ब्लाइंडली किसी को कॉपी कर लो और बन जाओ हीरोइन। ऐसे नहीं होता है। तो पहले कॉमन सेंस तो लगाओ भैया, कॉमन सेंस तो इसमें है नहीं कि कोई चीज लगाई जा रही है तो उसका क्या रीजन क्या होता है, क्यों लगाते हैं। तो ये आर्टिफिशियल प्लांट्स ना हाई राइज बिल्डिंग में चलते हैं ना, कि भैया। और ये आर्टिफिशियल प्लांट ना इतने गंदे हो जाते हैं थोड़े दिन बाद, उसकी भी रख रखाव चाहिए। ये लोअर, एकदम फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर जिसे बोलते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे आर्टिफिशियल प्लांट लगा दिया, इतनी धूल मिट्टी आ जाएगी इसमें 4 महीने बाद, कि इसको बाहर जाके ना पानी से धोना पड़ जाएगा पाइप लगा के। तो ये बिल्कुल बकवास चीज थी इसने जो लगाया। इसकी जगह से स्टडी टेबल लगानी चाहिए थी, कुछ ढंग से पढ़ाई कर सके। वो शीशे के सामने भी पढ़ाई, मतलब ऐसे स्टडी टेबल तो लगा नहीं सकती, बट जो भी है, इसका जो होम डेकोर, रूम डेकोर का इतना नाटक था ना, वो कुछ भी नहीं था। कुछ डेकोर के नाम पे कुछ भी नहीं था। रूम पहले से बना हुआ था, बेड पहले से पड़ा था, गद्दा, उसमें बेडशीट और पिलो कवर लाइए, एक मिरर उठा लाइए, और एक बेड उठा लाइए। बस इतना ही था इसमें, कुछ ऐसे डेकोर वेकोर कुछ हुआ नहीं है। डेकोर का मतलब होता है कि भाई पूरा तुमने पेंट वेंट नया किया हो, सारा फर्नीचर चेंज कर दिया हो, कुछ आर्टिफैक्ट्स वगैरह लगाए हो, तुमने शैंडलियर लगाया हो, लाइटिंग वाइटिंग चेंज कर दी हो। वो था। ये फर्नीचर भरने को डेकोर नहीं कहते हैं, पहली बात तो। और नाजा खाला को तो पता है भैया, हाँ, ये फ्री में करा देगी, और इसको पता है मैं कंटेंट शूट कर लूंगी। तो जितना भी इसने खर्चा किया है ना, कोई इतना एक्सपेंसिव सामान था नहीं। तो इसने मतलब 20-25 हजार का किया होगा, आप लोग मुझे बता देना, मुझे पता नहीं इस टाइप का फर्नीचर कितने में मिलता है। मतलब 20-25 हजार का किया होगा। और ये एक व्लॉग बनाती है, इसका 1.5 मिलियन 1.25 मिलियन तो आ जाते हैं, तो मतलब 1.25 लाख तो एक आराम से कमा लेगी। तो ये 20-25 हजार करके 1.25 लाख कमा लिया, तो इसने तो बेसिकली फायदा एक उठाया है, कुछ हुआ नहीं। अब सबसे इरिटेटिंग बात एक और थी। जब ये स्कूटर पे जा रहा था सनी, पहले तो सारा बैठ गए, ठीक है, क्योंकि मैडम जी को घबराहट हो रही है, सनी मुझे घबराहट हो रही है, मैं गिर जाऊंगी, मैं इतनी मोटी हूँ, मैं गिर जाऊंगी, बैलेंस नहीं हो जाएगा, स्कूटर पूरा एक पहिए पे उठ जाएगा, भैया मैं बैठूंगी तो आगे वाला पहिया उठ जाएगा।
तो लेकिन आते वक्त उसे हो गई जेलसी कि अरे सारा बैठ गई है, अरे मैं क्यों नहीं बैठी हूँ, मैं क्यों इतना घबराहट का नाटक कर रही हूँ, मुझे भी बैठना है। तो ये पीछे मैडम जी बैठ गई। अब आप बताइए, ट्रूली बताना मुझे, बिल्कुल अपना कॉमन सेंस यूज करके, कि किसी लड़की को या आपको कभी आप टू व्हीलर पे ऐसे बैठो जो आप कभी बैठते नहीं हो और जो आपको आदत नहीं है, आपको डर लगता है, अगर आप बैठोगे और वो टू व्हीलर मेन रोड पे चल रहा है, ऐसा भी नहीं कि छोटी गलियों में चल रहा है कि भैया तुम लग रहा है कि हाँ भाई स्लोली स्लोली चला लो सेफ है, वो मेन रोड पे चल रहा है, और तुम 3 सेकंड में इतने कॉन्फिडेंट हो गए कि एक हाथ उठा के तुम अपना व्लॉग शूट करने लग गए। वाह। क्योंकि जब तुम डरोगे ना तो तुम पकड़ के बैठे रहोगे, या तो सीट पकड़ोगे या सनी को पकड़ोगे या जैसे भी है, तुम चुपचाप घबरा के बैठे रहोगे। ये बैठी घबराहट 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 करते हुए, और जैसे स्कूटर स्टार्ट हुआ फटाक से हाथ खींचा और अपना शूटिंग शुरू होगी। ये कौन सा है, ये छोटा बगीचा है या छोटा तालाब है, ये बड़ा तालाब है, बड़ी मछली है, ये सारा शुरू हो गया इसका। मैं समझ गई है बेटा, घबराहट के नाटक ना हम पे ना चल पाएंगे अब ना झले जाओगे तुम हमें घबराहट करते हुए। बहुत कर लिया तुमने घबराहट का नाटक, तुम्हारा घबराहट का नाटक है हम ही एक्सपोज करेंगे, हम करते जाएंगे, चिंता मत करो, बहुत टाइम है हमारे पास, पैसे बने या ना बने हमें कोई लेना देना नहीं है, हम तुम्हें तो एक्सपोज कर ही देंगे पूरा। तुम्हारा घबराहट का नाटक तो सबसे पहले एक्सपोज करेंगे। ऊपर से ये और सनी महाराज चल रहे हैं। भैया तुम्हारे मोहदा में या सॉरी भोपाल में हेलमेट का वो सिस्टम नहीं है क्या? हाँ, कौन से इंडिया में रह रहे हो, हेलमेट वेलमेट पहनने का चलन है या नहीं है? जो तुम हीरो हीरोइन बन के चल पड़े, चला जाता हूँ किसी की धुन में, ये राजेश खन्ना बन के हुड़ले करने चल पड़े ये। तो हेलमेट वेलमेट पहन लो, इन्फ्लुएंसर बने बैठे हो, क्या इन्फ्लुएंस करोगे पब्लिक को कि चल पड़ो जी ऐसे ही अपना। मतलब इस टाइप की चीजों को ना रिपोर्ट किया जाता है आजकल बाकायदा, पकड़े जाते हैं लोग, फाइन लगता है वह, कि जो अपना स्कूटर पे बैठ के वीडियो बनाते चल रहे हैं ना लोग, ऐसे लोग पकड़े गए हैं इंडिया में ही। ये जो बैठी है मैडम जी घबराहट का नाटक करते हुए पीछे, और आगे बैठा हुआ है सनी, और वो लंबा हाथ खींच के पूरा शूट करे जा रही है। भैया उसको चलाने दे, पहली बात तो हेलमेट नहीं पहना, एक नंबर का चालान तुम्हारा इसी बात पे कट जाना चाहिए। इन्फ्लुएंसर बने बैठे हो, पब्लिक को इन्फ्लुएंस कर रहे हो तुम ये तरीके से कि ऐसे चल पड़ो और शूट भी कर लो। कमाल है भैया। जो लोग देख रहे हैं उनको भी सलाम है, और जो कर रहे हैं उनको तो डबल ही सलाम है। तो चलिए गाइस, इनके बारे में क्या ही बोले, जितना बोलो उतना कम है, बट हम इनको एक्सपोज तो करते रहेंगे। और हाँ प्लीज, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो थोड़ा सा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड मेरे को एक दो कमेंट्स आए थे तो मैं उसके लिए अलग से पॉडकास्ट बना देती हूँ। आई ट्रूली वांट टू रिप्लाई टू दोज कमेंट्स, ऐसा नहीं कि मैं किसी को इग्नोर कर रही हूँ। तो चलिए, हैव अ ग्रेट डे।